देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये भी बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 14। दो नंबर का डिफरेंस क्या है? अरे दो नंबर में ले लिया, x माइनस वाई, ओके 14। एक चीज आप हमेशा समझो कि अगर दो नंबर का डिफरेंस है, दो नंबर का जब डिफरेंस रहेगा तो उसमें से एक ग्रेटर होगा और जिसमें जो माइनस करे हो वो हमेशा स्मॉल रहेगा, ओके। यानी कि x ग्रेटर है और ग्रेटर में ही स्मॉल माइनस हो रहा है, तो ये आपको कंफर्म आना चाहिए, ठीक, ओके। उसके बाद द डिफरेंस बिटवीन, फिर से डिफरेंस होगा देयर स्क्वायर, यानी इस नंबर के डिफरेंस करेंगे किस में? स्क्वायर, एक्स माइनस वाई स्क्वायर, ओके। कितना है? 448। एक नंबर केवल डिफरेंस का था, अब ये क्या है? दोनों नंबर की डिफरेंस है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब देखो, अब मान लो कि ये तो इक्वेशन 1 है, बट मेरे पास इक्वेशन 2 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को तो इक्वेशन में नहीं रख सकता, इसलिए मैं क्या करूंगा कि एक्स स्क्वायर, आप लोग जानते हैं कि एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या होता है? तो आंसर है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ओके। एक्स माइनस वाई के जगह पर 14 है बेटा, एक्स प्लस वाई मैं निकाल लूंगा तो इक्वेशन 2 हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में दिया है गिवन नंबर 448, ओके। एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? तो 448 अपन में ये 14 इंटू में इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 14 3 जा 42, 2 44 जा सॉरी 42 जा 28, तो फाइनली एक्स प्लस वाई बराबर क्या आ गया? 32, और ये आपका इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। अब यहां से x माइनस वाई इक्वल 14 और x प्लस वाई इक्वल क्या है? 32। ये कैंसिल आउट करेंगे तो 2x हो जाएगा, और प्लस माइनस वाई कैंसिल, 2x इक्वल में क्या हो जाएगा? 6, 4 to 6, और ये तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 46 अपन में 2, ये 23 आ गया। x का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया? 23, और ये x का वैल्यू किसी में पुटअप करूँ तो मैंने 1 इक्वेशन में पुटअप कर दिया, तो x माइनस 23 इक्वेशन 1 है ना। अरे लिखो ना, पुट ऑन वैल्यू इन इक्वेशन 1, y के जगह पर सॉरी मैं 2 में पुटअप कर देता हूं, x के जगह पर 23 और y का वैल्यू नहीं है 23, ठीक, x के और ओके 32, तो y बराबर 32 माइनस 23, तो y का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा फाइनली? तो 729, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन आपका सॉरी हाँ 9 नंबर क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 15। फिर से पहले हम लोग किए थे, नंबर ले लेते हैं 2 डिजिट का नंबर, तो क्या हो जाएगा? 10x प्लस वाई। मैं इसके बारे में अच्छे से बता चुका हूँ, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जब 2 डिजिट का नंबर लेना है, क्योंकि इसमें इंटरचेंजिंग लिख रहा है तो लेना पड़ेगा, ओके। तो x प्लस वाई इक्वल, ये नंबर है, x प्लस वाई इक्वल क्या है? 15 इन इक्वेशन 1। फिर से द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट एक्सिस्ट द गिवन नंबर। अगर इस नंबर को इंटरचेंज कर रहा हूं, है ना, यानी कि रिवर्स कर रहा हूं, रिवर्सिंग, तो ये क्या हो रहा है? 10y प्लस एक्स। अगर ये 10y प्लस एक्स हो रहा है
जब ये नंबर 10y प्लस एक्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये जो पहले नंबर था उससे ये 9 अधिक हो जाएगा, लिखा है ना, एक्सिड्स द गिवन नंबर बाय 9। ओके, तो करेंगे कैसे, अब देखो ध्यान से सुनो बेटा, एक्सिड्स कम बेसी अधिक ये डिफरेंस होता है पहली चीज। तो ये दो नंबर का डिफरेंस है 9, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन दो नंबर में, दो नंबर आपके पास ये है दोनों, बट बड़ा कौन सा नंबर है, ये है कि ये है, क्योंकि उसी तरीके से ना इस इक्वेशन को फिट करोगे, बड़ा में से ही छोटा ना माइनस करोगे, ऐसा गलत ना हो जाए कि छोटा में से बड़ा माइनस हो जाए, तो आंसर नहीं आएगा। तो करेंगे क्या, ध्यान से पढ़ो फिर से, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग, इंटरचेंज कर दिया तो डिजिट एक्सिड्स द गिवन नंबर, जब इंटरचेंज किया, ठीक है ना, तो डिजिट एक्सिड अधिक हो गया का किससे, गिवन नंबर। ये मेरा क्या कौन सा नंबर है, गिवन नंबर। गिवन नंबर क्या है 10x प्लस वाई, और इससे 9 अधिक हो गया, यानी कि 9 अधिक हो गया तो ये बड़ा है, तो क्या लिखेंगे 10y प्लस एक्स माइनस 10x प्लस वाई। कभी भी माइनस रखोगे ना तो ये पूरे नंबर को, इक्वेशन को ब्रैकेट में ले लेना, ठीक है, और कितना 9 डिफरेंस। ओके, 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई बराबर 9। अब देखो ये 10 और ये माइनस, तो माइनस 9y, सॉरी प्लस 10y माइनस वाई यानी कि 9y। ओके, और ये x और माइनस 10x प्लस माइनस माइनस 9x इक्वल में 9। अब y माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो 9, इसका कॉमन ले लिया, 9 में कॉमन ले लिया तो y माइनस एक्स बराबर क्या है 9। यहाँ देखो y माइनस एक्स बराबर 9 पहले था, ये 9 इंटू में इधर आकर 9 डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो ये क्या है, क्या आएगा 1। अब y माइनस एक्स, देखो इक्वेशन x और y के ऑर्डर में है, तो मैं भी x और y के ऑर्डर में इसको लिख देता हूँ। x क्या है माइनस और y क्या है प्लस, इक्वल 1, है ना। अब दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, रखते हैं, x प्लस वाई बराबर 15 और माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल में 1, और ये माइनस प्लस माइनस कैंसिल, एक्स कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा 2y बराबर 16, फिर यहाँ से y बराबर 16 अपन में 2 इंटू में इधर आकर डिवाइड हो जाएगा 8। तो यहाँ बेटा y का वैल्यू क्या आ गया 8 आ गया, ठीक है। अब पुट ऑन वैल्यू इन इक्वेशन, वैल्यू इन इक्वेशन 1 में रखता हूं, 1 क्या है यहाँ है, तो क्या हो जाएगा x प्लस y की जगह पर क्या, y की जगह पर क्या है 8, ये y है, y की जगह पर मैं 8 रख देता हूं। ओके, 15 माइनस 8, तो x का वैल्यू क्या होगा बेटा 7। अब जो आपके पास नंबर है, यहाँ ध्यान दीजिए, गिवन नंबर क्या है 10x प्लस वाई, 10 इंटू एक्स के जगह पर क्या है, x मेरा क्या आया है बेटा, अभी आया है x 7 प्लस y क्या है 8, तो ये क्या हो जाएगा 7 प्लस 8 बराबर 78। ये आपका आंसर हो जाएगा, फाइनली आपका ये आंसर हो जाएगा। ओके, आया समझ में, जल्दी नोट डाउन कीजिए, मैं मिटाने वाला हूँ। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 11, ये बेटा जितना मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ये सब अपने आप में इम्पोर्टेंट है, तो इसको जरूर अपना शेयर कीजिएगा, कॉपी में नोट कीजिएगा, ठीक है ना, एनसीईआरटी के भरोसे मत रहना। ए 2 डिजिट नंबर इज 18, 2 डिजिट नंबर इज 18 सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, मान लो कि 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है ना, x एंड y वो डिजिट है, ठीक है, तो बोल रहे हैं कि 2 डिजिट नंबर इज सच दैट प्रोडक्ट, उन डिजिट में जैसे कि x इंटू वाई
इक्वल में क्या कर देता हूँ 35। ओके, x इंटू वाई इक्वल में 35। जब प्रोडक्ट करता हूँ इट्स डिजिट तो क्या आ रहा है 35। इफ 18 इज एडेड द नंबर, अब उस नंबर में 18 क्या कर रहा हूँ, पहले तो गिवन नंबर क्या होगा, तो आंसर है, मैं बार बार बता चुका हूँ 10x प्लस वाई, ये लिखना। और रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा, तो आंसर है 10y प्लस एक्स। ये तो बस हो गया। तो x इंटू वाई बराबर क्या है 35। इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, 18 को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं किस में, नंबर में, 10x प्लस वाई प्लस 18, तो वो नंबर क्या हो जा रहा है ना, एडेड टू द नंबर, द डिजिट इंटरचेंजिंग देयर पैलेस। जैसे ही 18 को मैं प्लस किया, ये डिजिट आपस में क्या हो गए, इंटरचेंज हो गया, यानी कि 10x प्लस वाई से 10y प्लस एक्स हो गए। ओके, अब देखो यहां से 10x, x को इधर लाओ माइनस एक्स, प्लस वाई यहाँ पहले से है, ये 10y को इधर लाओ तो माइनस 10y, और 18 को उधर लेकर चले जाओ बेटा माइनस में, हो गया। अब ये हो जाएगा 9x, अरे 10x में x माइनस करोगे 9x, और प्लस माइनस ये भी क्या हो जाएगा 9x इक्वल में माइनस 18। 9 को कॉमन लूंगा तो x माइनस वाई इक्वल माइनस 18। देखो सॉरी, यहाँ पर y होगा, देखो 9x माइनस 9y, दोनों में 9 है, मैं कॉमन ले लिया तो x माइनस वाई बचेगा। अब x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस 18 अपन में 9, 2 टाइम्स में, फाइनली x माइनस वाई बराबर क्या हो गया बेटा, तो आंसर है -2 इक्वेशन 1। अब ये इक्वेशन 1 आया, ठीक है, इक्वेशन 1 आ गया। अब यहां पर इक्वेशन 2 होगा तो ही क्वेश्चन सोल्व होगा, और x और y का वैल्यू फाइंड होगा। तो इक्वेशन 2 कैसे आएगा, ध्यान से सुनो बेटा, मैं एक 2 फॉर्मूला बताया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो जानते हो वो नहीं, जो मैं बताया हूं वो, और x माइनस वाई का होल स्क्वायर का। तो देखो x माइनस वाई मेरे पास गिवन है, क्या है x माइनस वाई, -2 है। अगर मैं x प्लस वाई फाइंड कर देता हूं, है ना, अगर x प्लस वाई का कुछ वैल्यू मेरे पास आ जाता है तो वो इक्वेशन 2 हो जाएगा, और x इंटू वाई भी मेरे पास दिया हुआ है। देखो क्या करेंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्या बताया था, ठीक, x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ माइनस है तो प्लस कर दो, और 2ab के जगह पर 4ab हो जाता है, यानी कि 4xy। अब मेरे पास एक चीज है कि x माइनस वाई का वैल्यू दिया है, क्या दिया है, -2 का स्क्वायर, प्लस xy का भी वैल्यू क्या दिया है बेटा, तो आंसर है 35 दिया है। अब ये क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, -4 नहीं, माइनस का भी स्क्वायर हुआ तो कैंसिल हो जाएगा, नहीं समझे, -2 इंटू -2, -1 -1 माइनस कैंसिल, 2 2 जब 4, कंफ्यूज मत हो, 7 8 6 7 क्लास की बातें हैं। ओके, और 35 4 क्या हो जाता है 70, ओहो 140, और जब दोनों को ऐड करेंगे तो 144 होगा, 140 में 4 ऐड करेंगे 144 होगा, ठीक है। अब ये किसके इक्वल आ गया, तो आंसर है x प्लस वाई का होल स्क्वायर के इक्वल आ गया। तो यहां से स्क्वायर हटाने के लिए, अब x प्लस वाई का होल स्क्वायर का तो नहीं ना इक्वेशन में रखना है वैल्यू, तो मैं क्या किया कि स्क्वायर हटाने के लिए इस पे रूट लगाया, तो मुझे इस पर बोथ साइड करना पड़ेगा, रूट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर, आप जानते हो कि 144 का क्या होता है 12, और ये हो गया इक्वेशन 2, ठीक है। अब x माइनस वाई इक्वल -2 और x प्लस वाई इक्वल 12, ये y कैंसिल हो जाएगा,
ये 2x बराबर क्या हो जाएगा 10, है ना, 12 में 10, 12 में 2 माइनस हो जाएगा, तो x का वैल्यू बेटा क्या आ जाएगा 5, ये 2 इधर आएगा, 10 में डिवाइड हो जाएगा, तो 10 में 2 से डिवाइड करोगे 5 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू कहीं पुटअप कर दो x का, मैं x का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुटअप करता हूँ, इक्वेशन 2 में इसका वैल्यू पुटअप करता हूँ, तो x बराबर 5 ठीक ही है, प्लस y इक्वल में 12 और y बराबर 12 माइनस 5, तो y का वैल्यू बेटा क्या आ जाएगा 7। अब वो जो नंबर मेरा था वह नंबर क्या है, तो देखो यहां से गिव है नंबर 10 x के जगह पर, तो आंसर है 5 एंड y के जगह पर 7, तो 50 प्लस 7 इक्वल 57, ये बेटा आपका आंसर हो जाएगा, ये 57। समझ में आ गया। सेम क्वेश्चन यहां पर देखिए, अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट इज इट्स डिजिट, फिर से वही, पहले तो गिवन नंबर लिखो, गिवन नंबर क्या होता है, तो आंसर है 10x प्लस वाई, ठीक है 10x प्लस वाई। अब यहां से x इंटू वाई बराबर कितना आया बेटा 18 दिया, इस बार प्रोडक्ट इट्स डिजिट इज 18 लिख लिया, ओके। अब वेन 63 इज सब्ट्रैक्ट, पहले क्या बोला था एडेड, तो मैंने ऐड कर दिया किस में 10x प्लस वाई में ऐड कर दिया, अब माइनस करूंगा कितना, आंसर है 63 कर दिया। जैसे ही 63 माइनस किया तो नंबर क्या हो गया आपस में इंटरचेंज हो गया, 10x प्लस वाई से 10y प्लस x लिखा है ना, फ्रॉम द नंबर से जैसे 63 माइनस किया द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेस, ओके। इंटरचेंज को ऐसे ही ना लिखते हैं ना 10y प्लस x, ओके। अब ये क्या करेंगे कि 10x को इधर लाएंगे तो माइनस, और y पहले से है, ये y को इधर लाएंगे तो माइनस 10y, 63 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस 63, समझ में आ रहा है ना, कुछ नहीं किया, अदला बदली किया, अभी इधर का उधर उधर का इधर किया, इसमें कंफ्यूजन मत रहना। ये 9x और ये क्या हो गया 9y इक्वल में 63, क्या किया सिंपल, क्लास 2 में चला गया और माइनस करने लगा, अरे 10x माइनस x इक्वल 9x और y माइनस 10y यानी कि 9y, सॉरी माइनस 9y, ओह बताने में तो एक फायदा हुआ, चल प्लस y माइनस 10y, तो ये माइनस 9y, ओके। फिर उसी तरह x माइनस वाई बराबर क्या हो गया 63 और x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 63 अपन में 9, कितना आएगा x माइनस वाई का वैल्यू क्या आएगा 7, और मिला आपका इक्वेशन 1। अभी इक्वेशन 2 बाकी है, क्या करेंगे x माइनस वाई का वैल्यू निकल गया था, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी हाँ, प्लस 4x वाई। अब x माइनस वाई का वैल्यू क्या है 7 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स वाई कहीं लिखा हुआ है 18, तो 7 7 जा 49 और ये प्लस क्या हो जाएगा 72, आता है ना टेबल, 18 का तो आता ही नहीं है, करोगे क्या कहीं खोपचे में ऐसे कर लेना, ओके ठीक। से 9 to 11 और 7 for 11 12, किसके इक्वल आया x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर हटाने के लिए यहाँ पर बेटा रूट लगाएंगे, तो यहाँ पर भी रूट लगेगा और रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा ओपन हो जाएगा x प्लस वाई, और 1 to 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो आंसर है 11, और ये आपका इक्वेशन 2 भी हो गया। फिर से
x माइनस वाई इक्वेशन 1 लिखता हूँ और इधर इक्वेशन 2 लिखता हूँ, कैंसिल, वाई वाई कैंसिल, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 18, तो x का वैल्यू 9। अब x का वैल्यू पुटअप करेंगे इन इक्वेशन 2 में, x के जगह पर 9 है ना, यही कर देना पुटअप, x के जगह पर 9, y के जगह पर कुछ नहीं 11, थोड़ा इधर आ जाते हैं, उधर ही सही था, x के जगह पर 9 और y के जगह पर y और 11 है, केवल x के जगह पर ही तो 9 पुटअप करना था, तो y बराबर 11 माइनस 9, तो y का वैल्यू क्या आ गया 2। गिवन नंबर आपका क्या है 10x, 10 इंटू 9 प्लस में y के जगह पर 2, 90 प्लस 2 इक्वल 92, ये आपका आंसर आ गया। जल्दी नोट डाउन कीजिए। देखिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का एक नंबर है, उसको सम करेंगे, किसमें सम करेंगे बेटा, एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग। पहले जो नंबर होता है सिंपल नंबर, जो गिवन नंबर है, मैं गिवन नंबर 10x प्लस वाई, ओके, और रिवर्सिंग नंबर क्या है, तो सेम इसका उल्टा 10y प्लस एक्स, ओके, दोनों को क्या कर दो सम कर दो, तो मैं कर देता हूँ 10x प्लस वाई और 10y प्लस एक्स, मैंने सम कर दिया, 10x प्लस वाई प्लस में 10y प्लस एक्स, सब करते हैं तो इट्स डिजिट इज 121, क्या हो जाता है 121। द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का एक नंबर है, एंड द नंबर अपडेट बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, और उसी नंबर का डिजिट के ऑर्डर को हम लोग रिवर्स करते हैं, ठीक है ना, तो क्या हो जाता है इज 121, ओके। अब देखो x 10x और 11x प्लस में y 10y 11y 121, x प्लस वाई, क्यों, क्योंकि दोनों में 11 है, मैंने कॉमन ले लिया, x प्लस वाई ऐसे ही ठीक है 121, ये इंटू में है बेटा, उधर जाएगा डिवाइड में, तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 11 बार में, ये इक्वेशन 1 हुआ। अब मुझे क्या चाहिए, इक्वेशन 2 चाहिए, मुझे तो इक्वेशन 2 चाहिए ना, ठीक है। अब इक्वेशन 2 के लिए क्या करेंगे, क्या कुछ लिखा है, द 2 डिजिट डिफरेंस, अब x माइनस वाई इक्वल में 3, ठीक है, x माइनस वाई इक्वल में 3, तो ये इक्वेशन 2 हो जाएगा, ओके। अब यहां से 2 क्वेश्चन इक्वेशन 2 के लिए होगा बेटा कि x माइनस वाई, यानी कि x ग्रेटर नंबर है, यहां पर माने हो कि x ग्रेटर है और y स्मॉल नंबर है, ठीक है ना, लेकिन ये भी तो हो सकता है y माइनस एक्स भी तो हो सकता है 3, तो हमेशा जो नंबर, अब मैं एक तरीका बता रहा हूं, आप दोनों पर मत सोल्व करना, किसी एक को सोल्व करना और जो नंबर बैठेगा ना उसको पलट के भी लिख देना कि ये भी हो सकता है, ठीक है। चलिए मैं बताता हूं कैसे। अब x माइनस वाई इक्वल में 3 और x प्लस वाई इक्वल में 11, y कैंसिल, 2x बराबर 14, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 7 होगा, x का वैल्यू 7। इस x के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूं, तो x की जगह पर 7 लिख दिया, प्लस वाई इक्वल में 11, तो y बराबर क्या हो जाएगा x माइनस 7, तो y का वैल्यू हो जाएगा बेटा 4, y का वैल्यू क्या हो जाएगा 4। अरे देखो इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई, x की जगह पर 7 रख दिया, y ऐसे ही ठीक है, 7 उधर गया तो माइनस का हो गया, अब 11 पहले से 11 में 7 माइनस किए तो 4 आ गया। अब नंबर क्या है, ध्यान से सुनो, यही तो नंबर है, गिवन नंबर यही है 10,
x की जगह पर क्या है बेटा, तो आंसर है कि x की जगह पर 7 है और प्लस y की जगह पर क्या है 4, तो 70 + 4 इक्वल में क्या हो जाएगा 74। अब देखो ये डिफरेंस है, अब आपको पता नहीं है कि कौन सा डिजिट बड़ा है, x ग्रेटर है या y ग्रेटर है। यहाँ पर आप x ग्रेटर लिए हो लेकिन y भी ग्रेटर हो सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर और लिखकर और 74 भी लिख लेना, ठीक है ना। सॉरी 74 लिखा है, 47 भी लिख सकते हो, इस डिजिट को कर दे। अरे देखो ना यहाँ पर -x, इसको पलट दो तो +y = 3। ये इक्वेशन 2 का था, इक्वेशन वहाँ y पुटअप करता चेंज होता है, x के जगह पर y और y के जगह पर x आ जाता है, यही तो होता है केवल। और +y = क्या हो जाएगा 11, x कैंसिल, तो इस बार 2y = 14, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 7। मैंने यही बोला ना, यहाँ इसमें x का वैल्यू 7 आया था, इसमें y 7 हो जाएगा, ठीक है। तो कभी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो दे देना दोनों, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 8। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को मैंने x ले लिया, ओके। अब डिनोमिनेटर को मैंने y मान लिया। फ्रैक्शन क्या होता है बेटा, तो आंसर है फ्रैक्शन क्या होता है, तो x/y ही तो होता है, यही तो फ्रैक्शन है, ठीक है। अब क्या है कि लिखा है कि द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है इसको सम कर दो, तो क्या होगा फ्रैक्शन 8 हो जाएगा। द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 8। उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जो मैं प्लस करता हूं तो ये 8 आता है। ये मेरे पास इक्वेशन 1 हो गया। इफ 3 इज एड टू, अब 3 को ऐड करता हूं किस में, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी कि x + y फ्रैक्शन में +3, तो क्या होता है बिकॉज ऐड करते ही वो फ्रैक्शन क्या हो जाता है 3/4। ओके कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4 से इसमें इंटू करेंगे तो 4x + 3, ओके इक्वल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा और 3 में इसमें इंटू होगा y + 3, तो 4x + 4 3 = 12 इक्वल में 3y + 3 3 = 9 होगा। ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब 4x - 3y इक्वल में 9 तो पहले से है प्लस में, 12 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तब 4x - 3y इक्वल में -3, ये इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट वाले इक्वेशन में 3 से इंटू कर देंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि y को 3 से इंटू करूँगा, प्लस का 3y और माइनस का 3y है, तो कैंसिल मुझे करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3x + 3y 24, इधर क्या है 4x - 3y इक्वल में -3, ये कैंसिल। अब ये हो जाएगा 7x और इक्वल में 21, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, अरे इंटू में इधर आ जाएगा 21 / 7, ठीक है। इस x का वैल्यू कहाँ पुटअप करेंगे, इन इक्वेशन 1 में कर दो, इक्वेशन 1, तो 3 + y इक्वल में 8, तो y बराबर क्या हो जाएगा 8 - 3, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, फाइनली y का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा 5, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 5। अब यहाँ पर पुटअप कर दो, x के जगह पर 3, y के जगह पर 5, ये तुम्हारा फ्रैक्शन आ गया, ये आंसर हो गया, ठीक है। जल्दी नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ।
और टेंशन मत लीजिए, मैं टोटल क्वेश्चन कराऊंगा जितने टाइप्स के आते हैं और अच्छे से कराऊंगा। बस मेरा वीडियो देखते रहिए, उसी में आपका भला हो जाएगा। इफ 2 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड ऑफ अ फ्रैक्शन इफ रेड्यूस टू 1/2, ये क्या बोल रहा है? पहले तो फिर से न्यूमरेटर को मैं x/y, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, जान ही गए हो। बार बार क्या लिखना है लिख लेना, ठीक है ना। न्यूमरेटर बराबर x, डिनोमिनेटर बराबर y। अब क्वेश्चन क्या है कि इफ 2 इज एडेड टू, किस में? न्यूमरेटर में। x में जब 2 ऐड करता हूं, फ्रैक्शन में ही रहेगा बट न्यूमरेटर में केवल 2 ऐड करूंगा, डिनोमिनेटर में नहीं, कहीं नहीं लिखा है। तो क्या हो जाता है? 1/2। बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2x + 4 = y और 2x - y = -4, इक्वेशन 1, ठीक है ना। 2x y को इधर लाया और 4 को उधर लेकर चला गया, एक काम होगा। अब एंड इफ 1 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अब दूसरा क्या है कि x/y फ्रैक्शन लेंगे बट इस बार डिनोमिनेटर में 1 माइनस होगा, डिनोमिनेटर में क्या होगा? 1 माइनस होगा, क्योंकि सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द डिनोमिनेटर बोला है। तो क्या हो जाता है ये फ्रैक्शन? 1/3। फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो इसको यहाँ करेंगे, ध्यान से देखो। 3x इक्वल में y - 1, 1 से इंटू करूँगा y में तो y ही होगा। 3x ऐसे ही ठीक है, y को इधर लाओ तो माइनस, और ये चल ही रहा है। इक्वेशन 2, एक मेरा आया 2x - y और एक आया, अब इसको मैं फिर से लिखता हूँ 3x - y = -1। देखो यहाँ भी y है और यहाँ भी 1, दोनों में 1y है, तो मुझे इंटू करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं x कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, y कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है। और 2x - 1 = -4, क्या करूँगा? बस यहाँ प्लस कर दूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। y से y कैंसिल बेटा, तो 3x में 2x माइनस होगा तो x, और x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3। यहाँ पर x का वैल्यू 3, अरे प्लस माइनस माइनस, 4 में 1 माइनस हो जाएगा। इसको किसी एक इक्वेशन में पुटअप कर दो, ठीक है ना। मैं मान के चलता हूँ इक्वेशन 2 में ही पुटअप करता हूँ। इन इक्वेशन 2, तो x के जगह पर 3 × 3 -y ऐसे ही रहेगा और ये -y, ठीक है। इधर देखो 3 3 जा 9, 9 इधर जाकर -9 हो जाएगा, तो -y बराबर -10, y से y कैंसिल और y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 10। अब ये जो फ्रैक्शन होगा 3/10 हो जाएगा, क्योंकि x को क्या लिया था? 3 और y को, x क्या है? 3 और y क्या है? 10। अब उसमें पुटअप कर देंगे, x के जगह पर 3, y के जगह पर 10। ये मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और भी एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज अ ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर, ठीक है। यहां पर ध्यान से सुनो, न्यूमरेटर किसको लिया? x को, ठीक है। उसके बाद डिनोमिनेटर किसको लिया? तो आंसर है y को। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है, इज अ ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर, यानी कि न्यूमरेटर से क्या है? बड़ा है ना। डिनोमिनेटर बोले तो y किससे बड़ा है? तो न्यूमरेटर से x से बड़ा है। कितना बड़ा है? तो x में ही +11 कर देंगे बेटा, करेंगे कि नहीं? मैंने बताया था इक्वल, अगर ये बड़ा है x से तो कितना बड़ा है? 11, और जब 11 को x में प्लस कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा।
ठीक है। अब x को इक्वेशन बनाओ, तो x को इधर लाओ, ऑर्डर में लिख देता हूँ माइनस एक्स इसलिए पहले लिखा कि हमेशा x और y के फॉर्म में ही लिखे हो। ये इक्वेशन 1, ठीक। अब इफ 8 इज एडेड टू बोथ, अब 8 को क्या करेंगे, बोथ यानी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में ऐड कर देंगे। तो फ्रैक्शन में ही लिखना, +8 कर देंगे। तो क्या हो गया, इट्स बिकम्स 3/4। ये फ्रैक्शन क्या हो गया, 3/4। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो बेटा, 4x प्लस दोनों में इंटू होगा 4x और 8 4 32 इक्वल में 3y, 3 से y में और 3 से 8 में प्लस 24। अब y को इधर लाओ 24 और 32 को उधर लेकर चले जाओ। ओके, 4x माइनस 3y इक्वल में 6 to 8 -8, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब क्या करेंगे कि इसमें y को इस इक्वेशन में 3 से इंटू कर देंगे। क्यों, क्योंकि मैं y को कैंसिल कर रहा हूं। यहां पर 1y है, यहां पर 3y है, ठीक है। तो जब इक्वेशन इंटू करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, -3x प्लस में सब में 3 से इंटू हो जाएगा, प्लस में 3y इक्वल में 33। इसमें भी तो इंटू होगा, 11 में भी। तो फिर 4x ऐसे ही लिख लूंगा, -3y और इक्वल में -8। ये प्लस माइनस 3y कैंसिल। अब ये 4x में -3x होगा तो x ही बचेगा, और 33 में 8 माइनस करेंगे तो 25। x का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पर, 25, ठीक है। अब इस x का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। मैं इन इक्वेशन 1 में पुटअप करता हूं। ओके, तो क्या होगा, -25 प्लस y इक्वल में 11, है ना। x की जगह पर 25 और ये माइनस लगा हुआ है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो y का वैल्यू फाइनली कितना है बेटा, 36। अब फ्रैक्शन जो लिखते हो, न्यूमरेटर क्या है x और डिनोमिनेटर क्या है y। x का कितना आया है, तो आंसर है 25 और y का 36। ये तुम्हारा क्या आ गया, आंसर आ गया। दैट्स सोल्व। चलिए जल्दी से नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताता हूं। देखो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, फाइंड अ फ्रैक्शन विच बिकम्स, है ना, कितना आएगा, विच बिकम्स, फ्रैक्शन है तो बेटा x और y ले लो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है ना, x y यही फ्रैक्शन है। अब यहां ध्यान दो कि फाइंड अ फ्रैक्शन विच बिकम्स 1/2 व्हेन, कोई फ्रैक्शन का वैल्यू 1/2 कब होगा, व्हेन यानी कि जब 1 इज, ये शॉर्ट में लिखा है, ये सब्ट्रैक्टेड है यानी कि माइनस करना, 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर को x ही मानते हैं ना, 1 माइनस कर दिया, एक कम हो गया, क्योंकि 1 क्या करना है, इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द न्यूमरेटर। ओके, उसके बाद एंड 2 इज ऐड टू द डिनोमिनेटर, y में 2 ऐड कर देंगे, अब ये 1/2। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 2x - 2 होगा और y + 2, इसमें और इसमें करने आता है ना, ऐसा ना हो कि ना करने आए। मैं बड़ा बड़ा क्वेश्चन बताऊं और छोटे में ही अटक जाओ तो फिर कैसे चलेगा। ये -2 है, उधर जाकर प्लस, तो 2x - y = 4। ये इक्वेशन 1 हो गया पहला। अब दूसरी इक्वेशन मुझे चाहिए, तो क्या करेंगे, यहां तक तो हो गया, एंड
द फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। कैसे? 1/2 पहले लिखा था, ऐसे ही 1/3 लिखा है। वेन यानी कि कब? जब 7 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर x सब्ट्रैक्ट करना है, 7 को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द न्यूमरेटर। एंड 2 भी सब्ट्रैक्ट कर रहा है किस में? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में 2 माइनस कर दिया तो क्या हुआ? 1/3। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो 3x माइनस 21 और y माइनस 2। 3x, y को इधर लाता हूँ बेटा, -2 रह जाएगा और -21 को उधर ले जाऊंगा तो प्लस का 21। क्या होगा? फाइनली 3x माइनस y इक्वल में 19 प्लस का इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, सेम टू सेम लिख लेते हैं। 2x माइनस y वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 और 3x माइनस y इक्वल हो जाएगा 19 और y को कैंसिल करना है तो प्लस कर देंगे तो सारे में चेंज। देखो किसी किसी में मैं चेंज नहीं कर रहा हूं क्योंकि कैंसिल हो जा रहा है, और किसी में चेंज कर रहा हूं तो सारे में चेंज कर रहा हूं। ठीक है? माइनस x का वैल्यू प्लस माइनस -15, माइनस माइनस कैंसिल और x का वैल्यू क्या आ गया? 15। अब किसी एक इक्वेशन में x का वैल्यू पुटअप कर देते हैं इन इक्वेशन 1। तो देखो 1 इक्वेशन यहाँ है, 2 तो रहेगा बट x के जगह पर 15 माइनस y इक्वल में 4 माइनस y 4 तो है, 15 तो जा 30 प्लस का है माइनस का, तो माइनस y बराबर क्या हो जाएगा बेटा? माइनस का 26, माइनस माइनस कैंसिल, यानी कि y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 26। अब फ्रैक्शन क्या है? x अपॉन y, तो x के जगह पर 15 और y के जगह पर 26। ये आपका आंसर हो गया और 15/26 सही है। ठीक है? ओके, तो 1 हाँ। अब आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। ये भी इंपॉर्टेंट है और ये जो क्वेश्चन है देखने में लग रहा है कि बनेगा नहीं बट इजी है। क्या है? द सम ऑफ द न्यूमरेटर, सुनो, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। क्या करेंगे? पहले तो x अपन y, न्यूमरेटर x डिनोमिनेटर y, ये ले लो। अब क्वेश्चन पर चलेंगे तो द सम ऑफ द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है? एंड डिनोमिनेटर प्लस कर दिए, सम कर दिए x प्लस y ऑफ अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैं सम कर दिया तो क्या होता है? इज 4 मोर देन, ये 4 क्या है? अधिक है किससे? ट्वाइस द न्यूमरेटर, ट्वाइस दोगुना न्यूमरेटर x। ठीक है? कितना? अब मैं पहले ही बताया हूं, कम ज्यादा माइनस दोनों का डिफरेंस होता है इक्वल 4। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखो x प्लस वाई इक्वल होगा 2x से। कब इक्वल होगा? ये अधिक है ना, लिखा है ना कि द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज मोर देन, है ना, मोर देन यानी कि अधिक है किससे? ट्वाइस ऑफ न्यूमरेटर, इससे 4 अधिक है, ये अधिक है ये कम है, इसमें 4 ऐड कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। 2x को मैं इधर लेकर चला गया डायरेक्ट। ओके, समझ में आया? अब ये -x प्लस वाई इक्वल में 4, इक्वेशन 1 आ गया। अब इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीज, यानी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज यानी कि प्लस करेंगे, कितना? बाई 3। दे आर
इन द रेशियो, तब रेशियो क्या हो जाता है, मैं बोला ना कि रेशियो को फ्रैक्शन में लिखते हैं 2/3, क्या हो जाएगा 2/3, डिटरमाइन द फ्रैक्शन। अब तो बना ही लूंगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों में इंटू होगा 3 से और इन दोनों में होगा 2 से, तो 3x प्लस 3 3 जे 9 इक्वल, अब 2 को 2y प्लस 3 2 जे 6, 3x माइनस 2y इक्वल में 6 प्लस में ही है, 9 माइनस में चला गया, तो 3x माइनस 2y इक्वल में -3, और ये इक्वेशन हो गया 2। ठीक है, अब यहां क्या करेंगे, ध्यान से सुनो, इसमें 2 से मैं इंटू कर देता हूं, क्योंकि यहाँ 2y है, यहाँ भी 2 से इंटू 2y हो जाएगा, तो मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ, तो सारे में होगा, तो -2x प्लस 2y इक्वल में 8, 4 2 8, और ये तो सेम टू सेम ही रहेगा, 3x माइनस 2y एंड -3। इसमें देखो 2y प्लस और माइनस में है, कैंसिल कर दे रहा हूँ, इसलिए किसी का साइन चेंज नहीं किया, क्यों, क्योंकि इसका भी मैं नहीं किया। अब 3 में 2 माइनस करेंगे तो x इक्वल 8 में 3 माइनस करेंगे 5, बस। अब इसका जो वैल्यू है किसी एक इक्वेशन में पुटअप कर दो, इन इक्वेशन 1 मैं 1 में पुटअप करता हूं, ठीक है, तो x के जगह पर 5 माइनस लगा हुआ है 5 प्लस y बराबर 4, तो y बराबर 4 प्लस 5, तो y का वैल्यू क्या आ गया बेटा 9, और ये आपका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, तो 5/9, ये आपका आंसर हो जाएगा 5/9, x के जगह पर 5 और y के जगह पर 9। ठीक है, जल्दी नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। ओके, चलिए।